श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब अमीन लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन अब नार्को टेस्ट के लिए पुलिस उन सारी कहानियों का सच जानने की कोशिश करेगी जो आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर उसे सुनाई। आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कोर्ट ने आफताब की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शातिर आफताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। जानना यह भी है सच कि पुलिस को सुनाई गई कहानी अगर अदालत में साबित नहीं हुई तो आफताब को सजा दिलाना इतना आसान नहीं होगा। देश में सबसे ज्यादा नफरत के काबिल बने शख्स श्रद्धा के कातिल और उसके 35 टुकड़े करने वाले आफताब के हाथों में 2 टैटू बने। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक पर लिखा है फेथ यानी विश्वास और दूसरे पर लिखा है होप यानी उम्मीद। लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने वाले आफताब ने उसका विश्वास भी तोड़ा और उम्मीदों को भी श्रद्धा के शव की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अब उन्हीं टुकड़ों की तलाश करने दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों की खाक छान रही है। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर की जो कहानी दिल्ली पुलिस को सुनाई है, उसे अदालत में सच साबित करने के सबूत तलाश किए जा रहे हैं। इस बीच आफताब की हैवानियत की, आफताब की धोखेबाजी की, आफताब के शातिर चालों की कई कहानियां भी सामने आई हैं। ये सारी कहानियां हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए आफताब के खिलाफ सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस कहां-कहां तक पहुंची, कौन कौन से सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ में लगे। किन सबूतों को तलाश करना दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है और क्या जो सबूत पुलिस को मिले हैं वो आफताब को अदालत में सजा दिलवा पाएंगे। आरोपी आफताब बेहद शातिर है, ये बात श्रद्धा के पिता और उसके दोस्त बार बार बता रहे हैं। इस पूरे केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस भी अब इस बात को समझ चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस के पास वो अहम सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिनकी आफताब को सजा दिलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को तलाश है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस में हर सवाल का जवाब देने वाला आरोपी आफताब क्या दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में उलझाने में लगा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को किन किन सबूतों की तलाश है और उसे अब तक क्या क्या मिला है। पुलिस को उस हथियार की तलाश है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव को काटा। पुलिस के हाथ अब तक वो हथियार नहीं लगा है। पुलिस को श्रद्धा के सिर का हिस्सा भी चाहिए जो पुलिस को अब तक नहीं मिला है। पुलिस श्रद्धा के शरीर के अवशेषों की तलाश भी कर रही है। जंगल से कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के हैं इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई। पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जो श्रद्धा आफताब ने वारदात के दिन पहने थे। अब तक पुलिस को ये कपड़े भी नहीं मिले। पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाश कर रही है जो उसके हाथ अब तक नहीं लगा है। पुलिस इस हत्या के किसी चश्मदीद की तलाश में भी है जो अब तक नहीं मिला है। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखने का दावा किया है, वो फ्रिज बरामद हो चुका है, लेकिन उससे खून के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस खून के निशान भी तलाश कर रही है। किचन में कुछ खून के धब्बे तो मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के हैं या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, इन सबूतों के नहीं मिलने पर क्या आफताब को कानून की नजर में दोषी साबित करने में पुलिस को परेशानी आने वाली है। और पुलिस के सामने यस आई किल्ड हर कहने वाला आफताब अदालत में मुकर गया तो पुलिस के सामने कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। आफताब का क्या है, अभी तो पुलिस के दबाव में या पुलिस के प्रेशर में या पुलिस के सामने जितना कुछ भी समझ में आ रहा है उसके मुताबिक वो स्टेटमेंट्स, वो सारी बातें आती जा रही, लेकिन कोर्ट में कितना अपने लॉयर्स से मिलने के बाद वो व्यक्ति उस बात पर अडिग रहता है या अदालत में मुकर जाता है तो पुलिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसलिए जरूरी है इस बात में कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो चेन है, खासतौर से आरी वगैरह कहां डिस्पोज ऑफ किया है, ये जरूर इसको पुलिस को जब्त करके
और डीएनए सैंपलिंग के साथ तमाम जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस इसकी चेन को एस्टैब्लिश करें, तभी ये कहा जा सकता है कि आफताब के लिए टफ टाइम आने वाला है। दिल्ली पुलिस को आफताब के खिलाफ सबूतों की सबसे बड़ी उम्मीद महरौली के इन जंगलों से है। पुलिस रोजाना इन जंगलों में अभियान चला रही है। आफताब के साथ, एफएसएल के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस बार बार जंगल में घुस रही है। आफताब की निशानदेही पर महरौली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली, लेकिन ये हड्डियां श्रद्धा के लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा है या नहीं, अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब आप ये भी समझिए, आखिरकार पुलिस के लिए शव के टुकड़ों की तलाश क्यों जरूरी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा की मौत साबित करने की, और अगर श्रद्धा के लाश के टुकड़े नहीं मिले तो पुलिस की मुश्किल बढ़ेगी। आफताब के मुताबिक उसने मई महीने में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इन जंगलों में फेंका था, और 6 महीने पुरानी लाश के टुकड़े मिलना अब थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल जो टुकड़े पुलिस को मिले हैं उसका श्रद्धा के परिवार के डीएनए से मिलान किया जाएगा, और अगर ये श्रद्धा की लाश के टुकड़े साबित हुए तो पुलिस का केस मजबूत हो जाएगा। बॉडी पीसेस से अगर डीएनए सैंपलिंग के बाद यह साबित होता है कि वो श्रद्धा की ही बॉडी थी, तो उस सिचुएशन में श्रद्धा की बॉडी तो मिली, लेकिन श्रद्धा का मर्डर करते हुए किसने देखा, क्या ये एविडेंसेस हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। इसलिए ये जरूरी है कि जो पुलिस के पास जितने भी स्टेट में जितने भी पुलिस के पास एविडेंसेस आ रहे हैं वो एविडेंसेस कोरोबोरेट करने चाहिए, वो एविडेंसेस उसके सीक्वेंस में माने जाने चाहिए और अदालती नजरिए से प्रूव भी होना चाहिए। पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जिसे हत्या वाले दिन श्रद्धा और आफताब ने पहना था। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने चलती हुई कूड़े की गाड़ी में उन कपड़ों को फेंक दिया था, लेकिन 6 महीने बाद क्या पुलिस उन कपड़ों की तलाश कर पाएगी? जी न्यूज़ को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने उस गाड़ी की पहचान कर ली है जिस गाड़ी में आफताब श्रद्धा के कपड़ों को फेंकने का दावा कर रहा है। पुलिस ने उन 2 स्पॉट की भी पहचान कर ली है जहां पर ये गाड़ी कचरा फेंकती है। सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन 6 महीने बाद की ये तलाश शायद भूसे में सुई ढूंढने जैसी तलाश है, और वो भी ये तलाश तब जारी है जिस समय ये कहना मुश्किल है कि भूसे में सुई है भी या नहीं। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर वो दुकान तलाश कर ली है जहां से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने वाले हथियार खरीदे, लेकिन उस हथियार का आफताब ने क्या किया उसका पता लगाना भी पुलिस के लिए चुनौती है। यह हथियार आफताब को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकता है, और पुलिस को लगता है इसे आफताब ने किसी और जगह ठिकाने लगाया हो। लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिले तो आफताब अदालत में अपने बचाव की कई दलीलें भी दे सकता है। यानी अगर पुलिस आफताब के दृश्य में उलझी तो इस केस को सुलझाना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। शिवम प्रताप और नीरज गौड़ के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।